कंटिन्यूटी चल रहा था। कंटिन्यूटी में हम आप लोग को बताए थे कि उसमें लिमिट का यूज होता है। तो लिमिट के बारे में हम कल हिसाब बता रहे थे कि लिमिट x टेंस टू 2x² प्लस x प्लस 1, यदि इसका मान पूछा जाए तो आप इसका मान कैसे बताइएगा। तो आपको बताया गया था यह लिमिट x टेंस टू 2, इसका मतलब क्या होता है कि x किसके नजदीक आ रहा है, 2 के नजदीक। तो बोलता है जब x 2 के नजदीक आ रहा है तो x² प्लस x प्लस 1 किसके नजदीक आ रहा है, हमको ये बताना है। तो आप लोग को हम कल बताए थे कि आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां x है वहां वहां आप 2 रख दीजिएगा। जहां जहां x है वहां वहां हम 2 रखेंगे, x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 6। ये कल बताया गया था। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप मान रखे और मान रखने के बाद मान नहीं निकल पाता है, वह अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित 0/0, इट मीन्स यदि ऊपर भी 0 आ गया नीचे भी 0 आ गया तो उसको बोलते हैं कि वह 0/0 है, 0/0 फॉर्म में है, और इसको बोलते हैं कि अपरिभाषित है, मतलब इसका मान नहीं निकल पाता है। कब, जैसे जो भी x टेंस टू जितना दिया हुआ रहे, यदि हम x के मान रखते हैं, रखने के बाद ऊपर भी 0 आ जाए नीचे भी 0 आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वह 0/0 फॉर्म में हो गया। जब 0/0 फॉर्म में हो गया तो वह अपरिभाषित होता है, उसका मान नहीं निकल पाता है। लेकिन जब लिमिट में हमें ऐसा मिले, इसे देखिए कि एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 x³ माइनस 1 बटे x माइनस 1। जैसे हम आप लोग को बताए हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, x टेंस टू 1, इट मीन्स क्या होगा कि x किसके नजदीक आ रहा है, 1 के नजदीक आ रहा है। वो किसके बारे में पूछ रहा है कि x³ माइनस 1 बड़े x माइनस 1, ये किसके नजदीक आएगा। तो आप लोग रूल बताया गया है, x टेंस टू कितना है 1, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 1 रखते हैं। रखने के बाद क्या आ रहा है, देखिए x के मान यदि 1 दे रहे हैं तो 1 के होल क्यूब होता है 1 माइनस 1 बटे x के मान है 1 तो 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 गया 0, यहां भी आ गया 0, तो ये आ गया 0/0 फॉर्म में। जब 0/0 फॉर्म में आता है तो उसका हम डायरेक्ट मान नहीं बोल सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वह अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। ऐसा कब होता है, जितना भी x टेंस टू है, x के मान को आपको बैठा देना है, ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, मैं जहां जहां x है वहां लिखना है। यदि ऊपर भी 0 आ जाए नीचे भी 0 आ जाए तो हम समझेंगे कि 0/0 फॉर्म में है, वह अपरिभाषित होता है, उसका कोई भी मान नहीं निकलता है। लेकिन जब ऐसा हो, जब कोई भी मान ना निकले, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताइए x टेंस टू 1 है, मतलब x 1 के नजदीक आ रहा है, ये किसके नजदीक आ रहा है। तो इस टाइप के हिसाब को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a, कितना होता है, लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटे x माइनस a इजिकल टू, फार्मूला होता है n इंटू a पर पावर n माइनस 1। ये फार्मूला कब यूज होता है, जब आप x का मान रखिए और ऊपर भी 0 आ जाए नीचे भी आ जाए, मतलब 0/0 फॉर्म में आना चाहिए। किस फॉर्म में आना चाहिए, 0/0 फॉर्म में आना चाहिए। तब फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटे x माइनस a इजिकल टू n इंटू a पर पावर n माइनस 1। फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
आप जब कोई हिसाब बना रहे हैं, आपको रूल बताया गया है कि जहां जहां एक्स लिखा, एक्स टेंस टू जितना भी रहेगा, एक्स के मान को हमको यहाँ बैठाना है। यदि बैठाने के बाद कोई अंक आ गया, है ना, अंक आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। यदि अंक नहीं आए, ऐसा आ जाए कि ऊपर भी जीरो आ जाए, नीचे भी जीरो आ जाए। जब ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, तो 0/0 फॉर्म अपरिभाषित हो जाता है। जब अपरिभाषित आ जाए और हमको इसका मान निकालना रहे, यहाँ फॉर्मूला होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पर पावर n माइनस ए पर पावर n बटे एक्स माइनस ए। इस रूप में यदि रहा क्वेश्चन, तब मतलब आपको हर हालत में इस रूप में क्वेश्चन को लाना होगा। कब? जब 0/0 फॉर्म में आ जाए, तब आपको पूरा कोशिश करना है कि हमको इस रूप में आ जाए। जब इस रूप में आ जाता है तो फॉर्मूला होता है n इंटू ए पर पावर n माइनस 1। जैसे आप यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ था, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1। हम लोग इसका जब मान रखे एक्स टेंस टू 1, जहां जहां एक्स था वहां 1 रखे, तो ऊपर भी आ गया 0, नीचे भी आ गया 0, तो 0/0 फॉर्म में आ गया। जब 0/0 फॉर्म में आ गया तो इसे हम इस फॉर्मूला पर सेट करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है? लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू 1। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। चलिए यहाँ तक ठीक है, मतलब ए के जगह पर हो गया 1। फिर क्या होता है, एक्स पर पावर n। देखिए यहाँ एक्स पर पावर n, यहाँ n की जगह पर कितना है, तुलना कीजिए 3 है, माइनस ए पर पावर n, तो ए के जगह पर कितना लिखा हुआ है 1। यदि 1 पर पावर हम कितनों दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें, 5 दें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ देते हैं 3। 3 हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। मतलब पावर n यहाँ है तो पावर n यहाँ है, जो जो n पावर है ना सेम पावर होना चाहिए। तो यहाँ भी पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 ही देना होगा। बटे नीचे कितना लिखा हुआ है, x माइनस 1, इसको लिखते हैं x माइनस 1। अब ये देखिए आपको ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूला पर सेट कर दिया। बोलता है लिमिट x टेंस टू ए, लिमिट x टेंस टू 1, तो a के जगह पर हो गया 1। फिर क्या होता है, x पर पावर n, यहाँ x पर पावर कितना है 3। इट मीन्स तुलना करने के बाद हमको पता चल रहा है कि n के जगह पर 3 है, माइनस a पर पावर n, a के जगह पर तो 1 है, 1 पर पावर 3 बटे x माइनस a, x माइनस 1 हो गया। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू ए पर पावर n माइनस 1। तो n के मान यहाँ कितना लिखा हुआ है 3 इंटू ए का मान कितना लिखा हुआ है 1, पर पावर कितना होता है n माइनस 1। n के मान कितना लिखा हुआ है 3 माइनस 1, तो 1 3 गुने 1 पर पावर 3 में से 1 या 2, तो 1 पर पावर कितना होता है, तो 1 होता है। 3 इंटू 3 कितना आया 3। इट मीन्स यहाँ से हमको यह पता चल रहा है कि जब x 1 के नजदीक आएगा तो ये जो क्वेश्चन है किसके नजदीक आ जाएगा, 3 के नजदीक आ जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दें, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू ए एक्स पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4 बड़े एक्स माइनस ए, इसका मान पूछता है। तो जैसे आपको बताया गया था कल वैसे ही बनाइए। पहले आप बनाइए डायरेक्ट, ध्यान दीजिए। एक्स टेंस टू कितना है ए, तो एक्स के मान हम कितना देंगे ए, ध्यान दीजिए ऐसा। एक्स के मान यदि हम ए देते हैं तो आएगा ए पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4। एक्स के मान यहां भी ए देंगे तो आएगा ए माइनस ए, ये कट गया, नीचे भी कट गया, तो ऊपर भी आ गया 0, नीचे भी आ गया 0, तो ये आ गया 0/0 फॉर्म में। क्या आ गया 0/0 फॉर्म में। जब 0/0 फॉर्म में आ गया तो हमको क्या करना होगा, इसको इस फॉर्मूला पर सेट करना होगा। फॉर्मूला पर सेट कीजिए। फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू ए, क्वेश्चन को लिख रहे हैं, x पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4 बड़े x माइनस ए, तुलना कीजिए।
फॉर्मूला क्या बोला है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो यहां भी लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए। फिर क्या लिखा हुआ है, एक्स पर पावर एन, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, एक्स पर पावर 4, क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ एन, यहाँ है 4। फिर क्या लिखा है, माइनस ए पर पावर एन, तो माइनस ए पर पावर 4 बटे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो तुलना करने के बाद आपको पता चल रहा है कि सब चीज हुआ है, खाली यहाँ एन के जगह पर कितना लिखा हुआ है 4। तो आप फॉर्मूला को सेट कीजिए, क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू ए पर पावर एन माइनस 1। अब देखिए एन के मान है 4 इंटू ए पर पावर एन माइनस 1। ए का मान, ए तो ए है, पर पावर एन माइनस 1, एन के मान कितना लिखा हुआ है 4, तो 4 माइनस 1, 4 ए पर पावर, 4 में से 1 आया कितना गया 3, 4 ए क्यूब। एक एग्जाम्पल हम और देते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स पर पावर 4 माइनस 16 बटे एक्स माइनस 2। जिस तरह से आप बनाते हैं बनाइए। एक्स टेंस टू, इस लास्ट एग्जाम्पल है, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्स टेंस टू 2, एक्स का मान कितना देंगे 2, एक्स का मान दिए 2, तो 2 पर पावर 4 माइनस 16, 2 माइनस 2, 2 पर पावर 4 16, 16 माइनस 16 बटे 0, ये भी कट गया, एक कट गया, आगे 0 बटे 0 फॉर्म। देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप ये जो फॉर्मूला का यूज करिएगा, इस फॉर्मूला का यूज तभी आप कीजिएगा जब वो 0 बटे 0 फॉर्म में रहे। यदि 0 बटे 0 फॉर्म में नहीं आएगा तब हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, फिर वो दूसरा नियम से बनेगा। ठीक है, तो यहां देखिए 0 बटे 0 फॉर्म में आ गया है, इसका मतलब हुआ कि हमें इसको, इस फॉर्मूला में, इस हिसाब को इस फॉर्मूला पर सेट करना है। कितना लिखा हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू 2, यहाँ ए है, यहाँ 2 है, हमें पता चल गया कि ए के जगह पर कितना हो गया 2 हो गया। फिर कितना लिखा, एक्स पर पावर एन, यहाँ देखिए एक्स पर पावर 4 है, इसका मतलब हो गया कि एन के जगह पर कितना हो गया 4 माइनस, फिर कितना लेगा 16। तब देखिए यहाँ एक्स पर पावर जब 4 है, यहाँ एक्स पर पावर एन है, और यहाँ ए पर पावर भी एन होना चाहिए, तो जितना पावर यहाँ है उतना पावर इधर भी होना चाहिए। जब 16 लिखल है इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 के मान कितना होता है 16 बड़े एक्स माइनस 2। देखिए फॉर्मूला पर आ गया, फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ए पर पावर एन माइनस 1। तो देखिए एन के मान कितना है, एन के मान कितना है 4 इंटू ए के मान कितना है 2 पर पावर एन माइनस 1, 4 में से कितना आ गया 3, 2 पर पावर 3 के मान कितना होता है 8 इंटू 4 कितना होता है 32। देखिए लिमिट का 3 फॉर्मूला आपका और है, आज उसको हम लिख रहे हैं, कल हम उस पर हिसाब बताएंगे। देखिए जब आपको कंटिन्यूटी पढ़ना है, कैलकुलस का ये चैप्टर है, तो उसमें आपको पहले फर्स्ट ईयर का चैप्टर लिमिट है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप लिमिट नहीं पढ़ पाइएगा तो कंटिन्यूटी आप नहीं पढ़ पाइएगा। देखिए फॉर्मूला होता है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। कहने का मतलब हो गया यदि थीटा टेंस टू 0 रहे, साइन थीटा बटे थीटा का मान 1 होता है। जैसे देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स बटे एक्स बराबर कितना होता है 1 होता है। तो जितना एंगल है उतना तो भागादिल है, वह एंगल टेंस टू 0 होना चाहिए, तो उसका मान 1 होता है। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0,
टेन थीटा बटे थीटा, इसका भी मान 1 होता है। टेन थीटा बटे थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। यदि तीसरा नंबर फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो कल हम आप लोग को ये 3 जो फॉर्मूला बताए हैं, आज हम आपको कल इन्हीं 3 फॉर्मूला पर हिसाब बताएंगे। फिर से फॉर्मूला सुन लीजिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बटे थीटा बराबर 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा बराबर 1। देखिए कल जब हम वीडियो बताए थे तो देवानंद नाम के लड़का हमको पूछा क्वेश्चन, कल हम बता रहे थे महत्तम पूर्णांक x के बारे में। कल जो वीडियो बनाए थे उसमें क्वेश्चन पूछा है, उसके बारे में बता रहे थे, हम उसके बारे में क्लियर कर देना चाहते हैं। कल हम बता रहे थे कि महत्तम पूर्णांक x में बोले थे कि भाई यदि इसके अंदर पूर्णांक संख्या रहे तो आप पूर्णांक संख्या ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे महत्तम पूर्णांक 5 है तो 5 ही लिखाएगा, 6 है तो 6 ही लिखाएगा, -7 है तो -7 ही लिखाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इसके अंदर निगेटिव रहा, क्या रहा? निगेटिव रहा, जैसे मान लिया ऐसे, मान ले रहा गया -2.5 ऐसा लिखा हुआ है, तो उस लड़का को मन में विचार आ रहा होगा कि सर -2.5 लिखल है तो आपको तो -2 लिखना चाहिए। आप इसीलिए कल पूछ रहे थे कि सर -3 कैसे लिखा गया। तो मेरे भाई ध्यान देना, जैसे क्या बताया जाता है कि उसके ठीक पहले वाला पूर्णांक संख्या, तो निगेटिव में जो बड़ा होता है वह छोटा होता है। जैसे देखिए -3 है और -2 है, कौन बड़ा है? -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है? आपको ध्यान देना है। तो निगेटिव में जो जितना अंक बड़ा रहता है वो उतना छोटा कहलाता है। ये है आपका छोटा, ये है आपका बड़ा। इट मीन यदि मान लिया कोई लिए हुए 1 लाख रुपया कर्जा और कोई लिए हुए 50,000 रुपया कर्जा, तो दोनों में कौन बड़ा है? जो 50,000 रुपये कर्जा लिए हुए हैं। इसी तरह से निगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। तो आप -2.5 के ठीक पहले पूर्णांक संख्या, जिसके ठीक पहले -3 होगा, तो आप समझ रहे होंगे नहीं -2.5 के ठीक पहले -2 लिखाना चाहिए। तो वो तो होता है, इसमें होता है धनात्मक है 2.5, तो 2.5 में क्या है कि उसके ठीक पहले क्या होगा? 2 होगा, हम लोग 2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ निगेटिव है, तो निगेटिव में बोलते हैं इसके ठीक पहले कितना होता है? -3 होता है। पहले कितना लिखा जाएगा? -4 -3 फिर -2, तो -3 और -2 के बीच में -2.5 आएगा, ठीक है। तो निगेटिव में होता है जो जितना बड़ा होता है वो उतने छोटा होता है, इसलिए -2.5 के ठीक पहले कितना होगा? -3 होगा। इसे और देखिए लिखा -4.5, इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक संख्या, इसके ठीक पहले वाला होता है -5 होगा, ना कि -4 होगा। समझ रहे? -4 इसके बाद में हो जाएगा, उसके ठीक पहले जो होगा वो -5 होगा। हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो कल आप में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।